काजीरंगा ऑर्किड पार्क, प्रकृति का अद्भुत खजाना। नमस्ते और सुप्रभात, शुभ संध्या। आज मैं आपसे अपने एक अविस्मरणीय अनुभव के बारे में बात करने जा रहा हूं, काजीरंगा नेशनल ऑर्किड एंड बायोडायवर्सिटी पार्क की यात्रा। यह सिर्फ एक पार्क नहीं है, यह प्रकृति का एक खुला विश्वविद्यालय है जहां हर कदम पर कुछ नया सीखने को मिलता है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि यह जगह कितनी शांत, सुखद और ज्ञान से भरपूर है, और मैं चाहूंगा कि आप सबको, खासकर मेरे युवा साथियों, छात्रों को यहां जरूर जाना चाहिए। ऑर्किड गार्डन, सौंदर्य का इंद्रधनुष। मेरी यात्रा की शुरुआत हुई ऑर्किड गार्डन से। कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह जहां 500 से भी ज्यादा दुर्लभ जंगली ऑर्किड की किस्में खिल रही हों। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने अपनी पूरी कलाकारी एक ही जगह पर उतार दी हो। ऑर्किड के रंग, उनके डिजाइन और उनकी बनावट इतनी अद्वितीय और मनमोहक होती है कि मन करता है बस उन्हें देखता ही रहूं। क्या आप जानते हैं, ऑर्किड दुनिया के सबसे बड़े फूल वाले पौधों के परिवारों में से एक हैं। यहां आकर हमें पता चलता है कि असम और पूर्वोत्तर भारत ऑर्किड की जैव विविधता का एक प्रमुख केंद्र है। हर ऑर्किड की अपनी एक कहानी है, अपना एक विज्ञान है। यह नज़ारा सौंदर्य शास्त्र और वनस्पति विज्ञान का एक अद्भुत संगम है, जो हमें प्रकृति के संरक्षण का महत्व समझाता है। ऑर्किड गार्डन से थोड़ा आगे बढ़ते ही हम पहुंचे मेडिसिनल प्लांट गार्डन में। जैसे ही मैंने प्रवेश किया, वहां मौजूद सिट्रोनेला की भीनी भीनी खुशबू ने मुझे अपनी ओर खींच लिया। वो महक इतनी मनमोहक थी कि मुझे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे अंदर खींच रही हो। दोस्तों, यह गार्डन हमारे प्राचीन ज्ञान का भंडार है। वहां मौजूद 80% पौधे ऐसे थे जिन्हें मैंने पहले कभी देखा ही नहीं था। शायद उनका नाम सुना था या किताबों में पढ़ा था। वहां के जानकार गाइड ने बताया कि कैसे ये पौधे न केवल हमारी सेहत के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि हमारे पारंपरिक चिकित्सा का आधार भी हैं। यह खंड हमें हमारी स्थानीय वनस्पति और उनके औषधीय गुणों के बारे में गहरी जानकारी देता है। हमें पता चलता है कि हमारी दादी नानी के नुस्खों में छिपा ज्ञान कितना वैज्ञानिक और अमूल्य है। यह जगह खासकर बायोलॉजी और फार्मेसी के छात्रों के लिए एक जीती जागती प्रयोगशाला है। इसके बाद बारी थी बैम्बू गार्डन की, जहां 50 से ज्यादा तरह के बांस की किस्में मौजूद हैं। बांस सिर्फ एक पौधा नहीं, यह पूर्वोत्तर की संस्कृति और अर्थव्यवस्था का आधार है। यहां सबसे छोटे से लेकर 70 फीट ऊंचे बांस को देखकर इसकी जबरदस्त विविधता का पता चलता है। और फिर कैक्टस गार्डन। यह जगह रेगिस्तानी खूबसूरती का परिचय देती है। वहां के गाइड ने हमें बताया कि कुछ कैक्टस की उम्र 75 साल से भी ज्यादा हो सकती है। कल्पना कीजिए, समय और जीवन के संघर्ष को दर्शाते ये पौधे। किस्मत से मुझे कुछ कैक्टस पर लगे फल भी देखने को मिले, जो इस बात का सबूत हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी जीवन कितना रंगीन और उत्पादक हो सकता है। घूमने के बाद भूख लगना स्वाभाविक था, और पार्क का भोजन तो अपने आप में एक अनुभव था। जब मैं खाना खाने बैठा तो मेरी थाली में 20 से भी ज्यादा पारंपरिक व्यंजन थे। मैं खाते खाते थक गया, पर वो व्यंजन खत्म ही नहीं हुए। ये सिर्फ एक थाली नहीं थी, ये असम की समृद्ध कला और अतिथि सत्कार का प्रतीक थी। ये हमें सिखाता है कि कैसे स्थानीय उत्पादों का उपयोग करके हम अपने जीवन को स्वास्थ्यवर्धक और स्वादिष्ट बना सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी सलाह है, अगर आपको थोड़ा भी समय मिले तो काजीरंगा नेशनल ऑर्किड एंड बायोडायवर्सिटी पार्क जरूर जाइए। यह सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, यह सीखने, महसूस करने और प्रेरित होने की जगह है। खासकर छात्रों के लिए ये एक ऐसा शैक्षणिक भ्रमण है जो आपको किताबी ज्ञान को हकीकत में देखना सिखाएगा। यह पार्क न केवल दुर्लभ प्रजातियों का संरक्षण कर रहा है, बल्कि हमारी अमूल्य जैव विविधता के प्रति जन जागरूकता भी बढ़ा रहा है। आइए हम सब मिलकर इस अद्भुत पहल का समर्थन करें और प्रकृति के इस खजाने को देखने जरूर जाएं। धन्यवाद।